पहला जो एक तरीके से लॉ कह सकते हो, ये लॉ को अगर देखो तो इसमें कोई ये कह दिया जाए पहले लॉ में, केप्लर्स फर्स्ट लॉ में कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अगर आप पढ़ के देखें तो सेंटेंस में क्या है कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सन एक फोकस पे है। तो इससे पहले आप इलिप्स के बारे में जानिए। सबसे पहले क्या जानिए? इलिप्स। देखो सुनो, कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं? केप्लर्स कौन सा? फर्स्ट लॉ। क्या? केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। बहुत कठिन वे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो? चलो देखो, तुम्हारे ये सब बोलने से ना ज्यादा एडिट करना पड़ता होती है, कट करनी पड़ती है। अब इधर फोकस। देखो, सबसे पहले इलिप्स के बारे में जानो। ये इलिप्स है, जैसे अंडा है, आजकल रोज खाता होगा आदमी, और एक क्या है? स्फीयर है। स्फीयर पे अगर आप देखोगे तो स्फीयर का अकेला एक सेंटर होता है और चारों हर तरफ की दिशा, डायरेक्शन, हर तरफ का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? सरफेस तक की डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है? बराबर होती है। सरफेस तक की डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है? किसी कोई दिक्कत? मगर इलिप्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको अगर ध्यान दें, इलिप्स बनेगा कैसे? ऐसे क्या करो, इसको दबा दो। क्या करो? तो ये बन जाएगा। बोलो, अगर हम उसको दबा दिए तो बना क्या? अब देखो, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं बच्चों और इसको ऐसे मिलाते हैं तो तुमको क्या समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर ये वाली लाइन बड़ी, ये वाली लाइन छोटी। ऐसा पढ़ो बिल्कुल जैसे लगता है कि बहुत बेसिक से। बिल्कुल सर, आंखों से तो दिख रहा है ये वाली लाइन बड़ी, ये लाइन क्या है? बोलो सही है। इसको बोलते हैं इलिप्स में मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर, क्योंकि ये बड़ी है, क्योंकि ये क्या है? और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? छोटी है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? इलिप्स में दो सेंटर होता है। कितना सेंटर होता है? और उस सेंटर को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। कोई दिक्कत? उसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर हुआ? और वो फोकस कहां मिलता है बच्चों? यहां पे। मैथ वाले बच्चे जब इलिप्स पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छे से मैथ वाले सर अपना बताएंगे। तो इलिप्स में एक तरीके से समझ लो दो सेंटर होता है और दोनों सेंटर को हम बोलते क्या है बच्चों? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? स्फीयर में क्या होता है? सर्कल में क्या होता है? इलिप्स में क्या होता है? बड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? छोटी वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत परेशानी? तो अकॉर्डिंग टू अगर केपलर अगर हम चले तो केपलर ने बताया क्या कि जो सन है वो कहां पे है? एक फोकस पे। सन कहां है? एक फोकस पे। बोलो सही है। सन कहां पे है? एक फोकस पे है। कोई दिक्कत किसी को? और जो प्लैनेट है, और जो क्या है? प्लैनेट है, उसके अराउंड किस ऑर्बिट में घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट है बच्चों? ये ऑर्बिट कौन सी कहे? ऑर्बिट कहोगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये किसने बताया? केपलर ने बताया। किसने बताया? बोलो सही। भाई सन कहीं इधर उधर तो होगा नहीं, सन कहीं ना कहीं सेंटर पे होगा। और जब तुमने इलिप्स बता दिया तो इलिप्स का सेंटर क्या होगा? उसका फोकस। कहां होगा? तो सन कहां पे होगा? फोकस। तो कुछ ऐसा होता है। तो ऐसा समझ में आता है, इसको देख के ये समझ में आता है सर ऐसा सुनिए, अभी तो प्लैनेट बहुत दूर दिख रहा है, इसका मतलब घूमते 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 मान लीजिए यहां आया तो ये डिस्टेंस सर और कम हो गई, ये डिस्टेंस सर और कम हो गई, तो ये डिस्टेंस कुछ और कम हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई और फिर डिस्टेंस क्या होने लगी? बढ़ने लगी। कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर डिस्टेंस तो यहाँ कम ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस तो यहाँ क्या हो रही है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस भी आएंगे। अब क्या वेरिएशंस आएंगे सब समझ में आएगा। पहले इतना डायग्राम बना लो, इतना हमने जो लाइन खींचा ये मत खींचना, बस एक लाइन से ये दिखा देना कि सन कहां पे एट वन फोकस पे है और प्लैनेट उसके अराउंड किस पाथ में घूम रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इतना लिखो। आ गया समझ में? सन कहां पे? ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है। क्या है?
सन ऐसे है, प्लैनेट ऐसे है, घूम ऐसे रहा है, तो वही बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बढ़ा जाए आगे। अबे तुम डायग्राम बड़ा बनाया करो, समझे कि नहीं? उसी में तुम करोगे छोटा सा, वही मेजर, वही बड़ा सा लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा ना। बड़ा बनाया करो डायग्राम, जो कितना छोटा बनाया है। तुम्हारे पापा से आज तुम्हारी शिकायत करते हैं। हमको टॉर्क समझाना पड़ेगा, ठीक, फिर थोड़ा सा मोमेंटम समझाना पड़ेगा, सब समझाते समझाते कहां पे आना पड़ेगा? सेकंड लॉ पे। स्कूल जैसे थोड़ी ना पढ़ना है कि लिख लो बस हो गया। ऐसे स्कूल में ऐसे लिखा दिए, हो गया, चलो हो गया, बस एग्जाम में आएगा। देखो कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ एरिया। ओ भैया लोगों, कुछ पहले हम आपको, जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सर बेसिक नहीं कम आता है, तो पहले बेसिक बताएं कि लॉ ऑफ एरिया में जो जो चीज लगेगी पहले उसको क्लियर कर दे, तो तुम्हें लॉ ऑफ एरिया भी क्लियर, मतलब धमाकेदार लॉ ऑफ एरिया समझेंगे। कैसे समझेंगे? देख, एक शब्द आता है बच्चों, टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। ठीक, डिटेल नहीं लेंगे, इतना लेंगे कि हमारा लॉ ऑफ एरिया हमें अच्छे से समझ में, बाकी हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो टॉर्क को डेप्थ में पढ़ेंगे। टॉर्क को एक छोटी सी भाषा में समझ लो कि टॉर्क को बोलते हैं रोटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? रोटेशनल फोर्स का मतलब यह हुआ कि यह फोर्स हमको रोटेट कराएगा। क्या कराएगा? जैसे मान लो दरवाजा है, दरवाजे पे जैसे मान लो या एक लाइन है, उसमें ऐसे कील ऐसे गाड़ दिया, ये फोर्स ऐसे खींचो, ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा, ये रोटेट। बट अगर तुम ऐसे फोर्स लगाओ, अब रोटेट कर जाएगा। बोलो है कि नहीं है? तो ये फोर्स का क्या है? इफेक्ट है। टॉर्क क्या है? फोर्स का। और ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए इसको कहते हो घुमाने वाला फोर्स है। क्या है? घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? और दूसरा शब्द और भी होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं? टॉर्क क्या होता है? घुमाने वाला फोर्स, चीजों को घुमाने के काम आता है, चीजों को। कोई दिक्कत? कोई भी एग्जांपल, जो भी चीज घूम रही समझ लो उसमें टॉर्क लग रहा है। उसमें टॉर्क, जो भी चीज दुनिया में तुमको रोटेट होते दिख रही, समझ जाओ कि हाँ कहीं ना कहीं उसमें टॉर्क होगा, पक्का। टॉर्क को बच्चों दिखाते किससे? टाउ से। किससे दिखाते हैं? शांति से देखो, पहले वहां से सर्वेस उठो, दोनों जन उठो, दोनों जन उठो उठो। और आज के बाद चारों लोग साथ नहीं बैठोगे, नहीं, वो चारों दिन, दिन मतलब जो दिन होगा जब साथ बैठोगे वो आखिरी दिन होगा। उधर बैठो सर्वेस, उधर। तुम आगे आओ, तुम आगे आओ। होता क्या है ना, इससे क्या होता है ना, जैसे हम कोई चीज बताना चाह रहे हैं और सामने से वो रिस्पांस नहीं मिलता ना, तो फिर लगता है कटौती कर दो, और फिर मन नहीं मानता कि यार कुछ तो बच्चे अच्छा समझना चाहते हैं। तुम वहां से उठो, चाहते हो यहां बीच में कहीं बैठा दे? नहीं चाहते ना, इसलिए बात नहीं करना। और तुम उधर बैठो और उधर, हाँ ठीक। अब मुस्कुराए, तू जो लाइटर लिए कहां लगाएंगे समझ में आया? अब ध्यान से देख, टॉर्क क्या करता है? टॉर्क क्या करता है? चीजों को रोटेट कराता है। क्या कराता है? पक्का। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ। टॉर्क को किससे दिखाते हैं? एक ये सिंबल होता है जिसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। और इसका फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? एफ आर। आर क्या होता है? ये होता है आर। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? आर। क्योंकि बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं तो ध्यान से पहले समझ लो। ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा? फोर्स और। अब देखो, मान लो आर उधर है, फोर्स भी उधर लगा रहे हो, थीटा क्या है? 0। थीटा क्या है?
जरा यहां थीटा का वैल्यू 0 रखो, जरा थीटा का वैल्यू 0 रखो, साइन 0, साइन 0, तो टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क 0, तो चीजें रोटेशन भी क्या होगा? जब घुमाने वाला फोर्स 0 तो घुमाने वाला फोर्स है ही नहीं, घुमाने वाला फोर्स नहीं है तो क्या होगा? चीजें घूमेंगी, इसलिए चीजें घूम। अब थीटा यहां कितना है? 90। अब बताओ थीटा कितना है? 90, तो कितना हो जाएगा? F इंटू आर कितना? साइन 90। साइन 90 कितना? तो कुछ ना कुछ टॉर्क आ रहा है। जब टॉर्क आ रहा है, घुमाने वाला फोर्स आ रहा है, तो बॉडी भी क्या करेगी? घूमेगी। बॉडी भी क्या करेगी? बोलो सही है। तो बॉडी रोटेट कब करेगी? 90 डिग्री पे। मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट होगा? 90 डिग्री पे। इतना लिखो पहले। सोचो एक लॉ को बताने के लिए कितना पीछे जाके फिर आगे आना पड़ता है। इतना लिखिए। अभी इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताना है मुझे। टॉर्क घुमाने वाला फोर्स है, 0 डिग्री पे नो टॉर्क होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। इस डिग्री पे कैसा टॉर्क होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा। होगा कुछ ना कुछ, मगर मैक्सिमम। जैसे दरवाजे को कभी आसानी से खींचना हो तो ऐसे 90 डिग्री पे खींचो, खिंचाएगा। 45 डिग्री पे ऐसे खींचो, रोटेट तो करेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। आया समझ में अच्छे से? देखो, अगर तुम मेरी जो हम बार बार जो चीज बोलते हैं, तुम ये चीज नोटिस करो कि सर बहुत शब्द बड़े सरल निकालते हैं मुझे। अगर उन शब्द को भी अगर तुम सजोगे ना, तो तुम्हें आधी ज्यादा फिजिक्स ऐसे ही आ जाएगी। हमने रोटेशनल फोर्स को कठिन भाषा में कुछ लिखवाया? फिजिक्स में अगर बुक उठा लो तो उसमें डेफिनेशन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ नोन एज टॉर्क। फीलिंग आया? हमने क्या इस्तेमाल किया कि घुमाने वाला फोर्स नोन एज टॉर्क। हमेशा याद रहेगा, चीजें इससे क्या करती हैं? घूमती हैं। चीजें इससे क्या करती हैं? घूमती। सबका क्लियर? सुनो ध्यान से, फोकस। जैसे सपोज करो हम प्लैनेटरी मोशन पे जाते हैं। कहां जाते हैं? कहां जा रहे हैं? प्लैनेटरी मोशन में। हम चलो 21 किलोमीटर का फर्क है, बहुत बड़ा नहीं मान लेते हैं। या 21 किलोमीटर का गलती बोल दी, मतलब वो तो इक्वेटर का फर्क होता है। हम कोई ऑर्बिट लेते हैं, इलिप्स है, और उस ऑर्बिट को, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म लगाने कठिन है तो हम स्फेरिकल मान लेते हैं। हमको समझना है, क्या है? समझना। मान लो ये सन है, मान लो ये क्या है? प्लैनेटरी मोशन को देख रहे हैं, मान लो ये क्या है? सन। ऑर्बिट कैसे मान के चल रहे हैं? स्फीयर। इतना बड़ा इलिप्स होता है ना, वो सर्कुलर ही दिखता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, फोकस। मान लो ये कोई प्लैनेट है, ये क्या है? कोई। अब ये बात करो, ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? या उधर डायरेक्शन मान लो या इधर मान लो, तुम्हारी इच्छा, रेडियस का। सन जो है प्लैनेट को पकड़ के किधर खींचा है? जो जो बोलने बताओ, किधर खींचेगा? फोर्स किधर लगेगा? ठीक, कोई दिक्कत? अब बताओ आर और एफ के बीच कितना डिग्री बन रहा है? सपोज करो 180 डिग्री। कोई दिक्कत? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? एफ आर साइन 180। साइन 180 कितना? नहीं, कॉस 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है। तो टॉर्क क्या हुआ? 0। टॉर्क क्या हुआ? अगर मान लो कोई दूसरा प्लैनेट होता, प्लैनेट नंबर 2 होता, ये R1 होता, ये R2 होता, ये प्लैनेट 2 है, उसको भी सन पकड़ के क्या करता? अपनी तरफ खींचता, तो भी थीटा कितना? टॉर्क क्या होगा? किसी कोई दिक्कत? इसी तरीके जितने भी प्लैनेट हैं, सबको सन कैसे पकड़ के रखा है? अपने तरफ। बोलो सही। तो इससे हमें एक चीज किया होता है कि पूरे का पूरा प्लैनेटरी मोशन में टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? इतनी बात समझे कि नहीं?
इन द प्लैनेटरी मोशन टॉर्क विल बी जीरो। क्या बोलेंगे? इन द प्लैनेटरी मोशन टॉर्क विल बी जीरो। किसी को कोई दिक्कत? इतना लिखो जरा, अभी लॉ तो शुरू नहीं हुआ, सोच लो। कोई पूछे प्लैनेटरी मोशन में टॉर्क जीरो होता है कि नहीं, खट इस बता देना जीरो। पूछेगा क्यों होता है तो कहोगे सर फोर्स और आर के बीच कितना डिग्री, या तो जीरो या तो 180, दोनों में जीरो होगा। क्या होती है प्लै ई? तो सही है, मेरा ई छुप गया था उसी के अंदर, क्योंकि छिप जाता है ना, डॉक्टरों वाला रहता है ई। डॉक्टरों जैसे स्पेलिंग दवा की याद तो रहती नहीं है, तो वो पैरासीटामॉल लिखना रहता है तो पी लिख देते हैं, अंत में ऐसे ऐसे करके एल लिख देते हैं, फिर एमजी लिख देते हैं, तो दुकानदार समझ जाता है। और डॉक्टर भी उनका मतलब निक नेम रखते हैं दवाओं का, जैसे एजिथ्रोमाइसिन लिखा था तो ऐसे जाके ऐसे लिख देते हैं और ऐसे कर देते हैं एजो, है कि नहीं, शॉर्ट में लिख देते हैं। समझ गए? नहीं कहो दवा लिखे एक तो दिखा दोगे, दे देगा मेडिकल स्टोर, है कि नहीं? प्री मोशन में टॉर्क क्या होता है? ठीक, अब चल सोच, उस लॉ को बताने के लिए पहली दो चीज बताया, अब तीसरी चीज सीख। कौन सी चीज? तीसरी। देखो, तुमको मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया है ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कंजर्वेशन ऑफ सबको पढ़ाया है। यहां पे लीनियर लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? एंगुलर। क्या लिखेंगे? शांति सुनना, लीनियर में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फोर्स। क्या पढ़ते हैं? फोर्स। किससे दिखाते हैं उसको? जब वही चीज एंगुलर में आती है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? बोलो सही। अगर फोर्स जीरो हो तो हमने आपको बताया है मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बताया है ना? पूरा इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया था कि नहीं? फोर्स जीरो तो मोमेंटम क्या? मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या? और ये मोमेंटम कैसा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। कैसा मोमेंटम? तो टॉर्क जीरो से क्या होता है? जो काम यहां फोर्स करता है वही काम यहां कौन करता है? टॉर्क करता है। क्या करता है? तो बच्चों अगर टॉर्क जीरो तो कौन सा मोमेंटम कांस्टेंट? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। कौन सा मोमेंटम कांस्टेंट? फोर्स जीरो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क जीरो तो कौन सा मोमेंटम कांस्टेंट? इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? फाइनल। ये कौन सा मोमेंटम है बच्चों? एंगुलर। समझ गए? तो दिमाग बैठा लो, फोर जीरो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटीज बोलते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एमवीआर बोलते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि किसी लीनियर को एंगुलर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर मल्टीप्लाई करना। बताया था कि नहीं? लिख डालो इतना। इतनी चीज समझ गए? अब हम लोग कहां आएंगे? कहां आएंगे? सेकंड लॉ पे। कहां आएंगे? अभी सेकंड शुरू कहां हुआ? अभी तो उसका बेसिक है जो कि आप लोग का कमजोर होता है। आ गया समझ में? तो क्या क्या चीज सीखे?
क्या क्या चीज सीखे? सबसे पहला टॉर्क, टॉर्क घुमाने वाला फोर्स, 0 डिग्री पे 0, 90 डिग्री पे मैक्सिमम। प्लैनेटरी मोशन में टॉर्क क्या होता है? 0। टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व या कांस्टेंट। आ गया समझ में? क्लियर हुआ सबको? अब हम लोग आएंगे लॉ ऑफ एरिया पे। कहां पे आएंगे? लॉ ऑफ क्या चीज? एल। जो चीज यहां पी से दिखाते हैं वही चीज यहां, ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम। लिख लो एंगुलर मोमेंटम, और वहां लिख लो लीनियर मोमेंटम। वहां पी के पास लिख लो, पी को एरो देके लिख लो लीनियर मोमेंटम, इसको देके एरो देके लिख लो एंगुलर मोमेंटम। ठीक, चलो लिख लिया? क्लियर? अब देख आगे, अब मजा आने वाला है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सेकेंड लॉ। मिटा दिया जाए सर्वेश? अब सही है? तीनों चीज दिमाग में है? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ एरिया। अब सब लोग अपनी पेन को रखो, जैसे तुम्हें याद रहे, जैसे तुम्हें क्या रहे? याद रहे। ये हमने बनाया क्या? बड़ा सा इलिप्स। अगर छोटा बनाए तो समझ लो जो काम उसके साथ करेंगे वैसा तुम्हारे साथ। समझ में आया? छोटा डायग्राम नहीं। मान लो ये सन है, ये क्या है? सन है। ये क्या है? और ये सपोज करो कोई प्लैनेट है। ये सपोज करो कोई क्या है? प्लैनेट है। प्लैनेट मान लो सन से इतनी दूर है। सन से कितना है? सपोज करो 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद प्लैनेट यहां आ गया। बोलो सही है? 2 घंटे बाद प्लैनेट कहां आ गया? एक एग्जांपल के तौर पे 2 घंटे बाद प्लैनेट यहां पे आ गया। तो इस प्लैनेट ने क्या स्वीप किया? एक एरिया बनाया। क्या बनाया? ऐसा लगा कि कुछ एरिया बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? सपोज करो बच्चों कि वो प्लैनेट कुछ देर बाद यहां पे आ गया। कहां पे आ गया? और 2 घंटे बाद प्लैनेट यहां पे आया। बोलो सही है? तो यहां पे भी क्या उसने बनाया? एक एरिया बनाया। बोलो सही है? हम सपोज करो माने कि प्लैनेट यहां पे आ गया। हम 2 घंटे के बारे में जान रहे हैं। 2 घंटे बाद प्लैनेट यहां पे है। बोलो सही है? अब भी क्या बनाया? एरिया बनाया। बोलो सही है कि नहीं? इस एरिया को हम A1 लिख लेते हैं, इस एरिया को हम A2 लिख लेते हैं, इस एरिया को हम A3 लिख लेते हैं। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? केपलर का सेकंड लॉ कहता क्या है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, कितने इंटरवल है? 2 घंटे का इंटरवल है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया। प्लैनेट स्वीप, तो सेम टाइम में, सेम इंटरवल में, सेम जो भी एरिया बनेगा, ये जितने भी एरिया बन रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू केपलर क्या है? बराबर है। अकॉर्डिंग टू केपलर क्या है बच्चों? बराबर है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग किसके? केपलर। किसके? केपलर ने क्या कहा कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी प्लैनेट एरिया मेंटेन कर रहा है या स्वीप कर रहा है, जो भी या बना रहा है, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। किसी कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया बन रहा है वो एरिया कैसा है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? बना लो जरा। जो एरिया स्वीप करेगा वो क्या बनेगा? सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम। कल संडे है ना, कल तेरा वो जो वाला है पोटेंशियल एनर्जी वाला है ना, कल उसकी रील बनाऊंगा। अनिल क्या तू ना, तेरा वीडियो तो बनी गया है, तेरा आने की जरूरत क्या है? आ गया समझ में? आ गया? अबे याद हो गया? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स प्लैनेट स्वीप एरिया कितना? इक्वल। तो ये जितने एरिया शेप में अलग दिख रहे हैं,
शेप में, मगर हैं क्या, बराबर हैं क्या। बहुत बढ़िया। अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों लोगों, उसको आप लोगों को करना है, और हमको एरियल वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है? एरियल। शांति से देखो इधर, देखो जैसे सपोज करो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सब लोग इसका छोटा सा 4 लाइन का डेरिवेशन देख लो। देखो ये सन है, मान लो ये एक प्लैनेट, ये मान लो यहां एक प्लैनेट है पी, ये एक प्लैनेट है, मान लो ये प्लैनेट छोटा सा एंगल डी थीटा, या मान लो थीटा एंगल, कितना डिग्री, यहां से यहां तक गया तो कुछ डिग्री रोटेट किया है कि नहीं किया? कितना रोटेट किया है? डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। ये रेडियस कितना है? आर। ठीक, मान लो, कोई दिक्कत किसी को? ये क्या बना रहा है? एरिया। क्या बना रहा है? ये एरिया। अगर ये जो कर्व पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा मान लो, इतना बड़ा कर्व है तो ऑलमोस्ट मान ले, अगर स्ट्रेट मान ले, क्या मान ले, तो हमारे डेरिवेशन बड़े छोटे स्टेप में आ जाएगा। देखो कैसे, एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। अब देखो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस एक तरीके से आर्क है ना, ये क्या है? आर्क है। आर्क क्या होता है बोलो भाई? तुमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या बनेगा? आर थीटा। क्या बनेगा? इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? किसी कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस कितनी है? अगर हम यहां पे बेस, अगर आर मान, ये बेस है, और हाइट को क्या मान ले? आर थीटा, तो ऑलमोस्ट ये एरिया निकल आएगा। तो एरिया हमारा क्या बना बच्चों? तो बोलोगे सर आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी, सॉरी आर स्क्वायर थीटा। किसी कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं अभी तक? कंफर्म? कंफर्म। अब चलो चलते हैं। अगर हम दोनों तरफ मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? तो यहां पे वैरी कौन करेगा? थीटा। तो इसको हम डी थीटा बाई डी टी लिख लें। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अब बात आती है सर डी थीटा बाई डी टी क्या है? डी थीटा बाई डी टी क्या है सर? तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डी थीटा बाई डी टी क्या है बच्चों लोगों? क्या है डी थीटा बाई डी टी? तो आप बोलोगे सर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। किसी कोई दिक्कत? पक्का? कोई परेशानी नहीं। अब सुनो बच्चों, इतनी चीज समझ गए? आगे यहां पे देखो, यहां एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बोलो सही। अगर हम लोग बच्चों यहां से अगर किसी चीज को यहां पे रिप्लेस कर दें, किसी भी चीज को अगर रिप्लेस करना चाहें, हम किसको रिप्लेस कर दें? कि जैसे L आ जाए यहां पे, जैसे L क्या हो जाए यहां पे, कैसे रिप्लेस करें? देखो ये तो कैसे रिप्लेस, मेन बताएं, सर्कुलर मोशन पढ़ाई नहीं, ग्रेविटेशन पे आ गए तो थोड़ी थोड़ी चीजें फंस रही। जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्या होता है? v इज इक्वल टू लीनियर और एंगुलर में स्कूल में तो पढ़े होगे ना, स्कूल में पढ़े हो ना, उतने से काम चला लो, बाकी मैं डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो ले लूंगा। नहीं पढ़े हो, अभी के डेरिवेशन फंसे ना, इसलिए थोड़ा सा मान तो सकते हो, मान लो। सर्कुलर पढ़ाएंगे तो आ जाए। v इज इक्वल टू क्या होता है? तुम अब चलो, तो अगर तुम v की वैल्यू यहां रखो तो क्या लिख सकते हो? r ओमेगा। तो क्या हो सकता है? mr स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो अगर तुम r स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? l बाई m। तो r स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? l बाई m। तो हमारा dA बाई dt जो है उसका फॉर्मूला क्या आया? बोलो आया कि नहीं आया? ये जो dA बाई dt है इसी को बोला जाता है कौन सी वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? dA बाई dt क्या बोला था? एरियल
अकॉर्डिंग टू केपलर, केपलर क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी क्या है, अब उसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना कैसे वो कांस्टेंट है। अब देखो ये कौन सा मोशन है, प्लैनेटरी। कौन सा मोशन है, प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास भी क्या होगा, 1/2 भी क्या है। तो इस क्वांटिटी, जो तीनों क्वांटिटी लिखी है, ये तीनों क्वांटिटी बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। तीनों क्वांटिटी क्या है, तो इसका मतलब dA/dt भी क्या होगा, और dA/dt है क्या, एरियल वेलोसिटी। तो हमें ये हम प्रूव कर दिए कि dA/dt क्या होगा, कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू केपलर। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, नहीं ऐसे लिख लेते मजा ना आता ना कि dA/dt कांस्टेंट कैसे हुआ, कहां से आया, कैसे आया, सब जान गए कि नहीं जान गए, लिख डालो इतना। आ गया सबको, तो कभी कोई एरियल वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछे तो आप कर सकते हो। कुछ रखा है, छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देख लो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, याद हो जाएगा। बस तुम लोग इतना काम कर लो, यहाँ की जो 1.5 घंटे की क्लास है ना, उसको याद करके घर जाओ। थोड़ा बहुत घर में नहीं भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं बर्बाद होगा। बस इतना याद रखो, घर में तो वैसे ही नहीं पढ़ते हो, तो थोड़ा सा ये है कि पढ़ लो यहीं तो ज्यादा अच्छा है। तो मीन्स चलो देखते हैं कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। कौन सा लॉ, और इसको हम बोलते क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ। अब सब लोग बच्चों ध्यान से समझो, फोकस होके समझो, फोकस। देखो हमारा जो ऑर्बिट है वो कैसा है, केपलर कहते क्या है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल जो होता है वो क्या होता है, आर क्यूब। क्या होता है, बोलो क्या होता है। और सेमी मेजर एक्सिस एक शब्द इस्तेमाल किया है, बोलो किया है। देखो सुनो, फोकस, ध्यान से समझिएगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या, आर। ये आर सही मायने में क्या है, इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एक सर्कुलर ऑर्बिट से भी। किससे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये सन है, ये क्या है, यहां पे अगर डिस्टेंस देखो r1 होगी, यहां पे ऐसे 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 डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बोलो। ऐसे करते करते कितनी ढेर सारी डिस्टेंस हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी। तो देखो सही मायने में क्या कहा जाता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब का टी क्या है, कंप्लीट करने का लगने वाला टाइम, एक चक्कर का लगने वाला टाइम, यही टी होता है। ये आर क्या होता है, देखो इसमें ढेर सारे आर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलो मिलेंगे। इस सब का, आप इस सब के आर का जब आप एवरेज निकालते हो, इस सारे जितने भी आर, R2, R3, R4, R5, ऐसे करते करते कहां तक, Rn तक, कहां तक, इनका जब एवरेज निकालते हो और वही एवरेज वैल्यू यहां पे रखते हो, वही एवरेज वैल्यू यहां पे क्या करते हो, रखते हो। कैसे निकालेंगे एवरेज, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ऐसे करते करते जितने R बनेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू मिलेगा, और वो एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, R। बोले होगा कि नहीं,
और अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट की अगर बात करें, कंपेयर कर लेते, मान लो हमने मान लिया लेट कंसीडर द सर्कुलर ऑर्बिट, तो अगर तुम इसमें अगर आर का एवरेज निकालो तो क्या आएगा? आर ए आएगा। कितना आएगा? मान लो 4 टू आर है, एवरेज निकालो, आर प्लस आर 4r डिवाइडेड बाई 4r बाई 4 क्या आएगा? तो ये बताओ इसमें जितने भी आर है उसका एवरेज निकालोगे और उसको स्फीयर से कंपेयर करोगे तो वो आर एवरेज क्या आएगा? आर ही आएगा। सोच के देखो, सोच के देखो। अब इसको दबा दो तो क्या बनेगा? तो इसका जो आर होगा उसका जो एवरेज होगा वो क्या? बस शेपे तो बदला है, डिस्टेंस थोड़ी ना बदले। अबे यही आर है, इसको दबा दो तो जितने आर हैं उसकी डिस्टेंस बदलेगी, शेप बदलेगा, एवरेज वैल्यू थोड़ी ना बदलेगी। बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो क्या केपलर ने कहा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, और ये आर क्या है? एवरेज वैल्यू है। क्या है? अब ध्यान से समझो, इसका डेरिवेशन समझो। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर में लगने वाला समय। एक चक्कर में हम कौन सा वेलोसिटी से चलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? एक चक्कर चलेंगे तो कितना होगा? 2 पाई आर। ये कितना होगा? 2 पाई आर। इसको दबा दोगे तो भी कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना? वी नॉट। बोलो सही है। और वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जीएम अपॉन आर। बोलो ये भी क्लियर। हमने कहा दोनों साइड क्या मार दो? स्क्वायर मार दो। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे टी स्क्वायर, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे पाई, इसको बोलेंगे आर स्क्वायर, और नीचे रूट हटेगा तो कितना होगा? जीएम अपॉन। और ये आर कहां आएगा? तो हमें क्या मिला? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जी एम, और कितना मिला? आर क्यूब। मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? 4 क्या है? पाई क्या है? जी क्या है? एम क्या है? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? आ गया? लिख लीजिए। अब देखो बच्चों ध्यान से, फोकस होके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कंसंट्रेट करो इधर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक प्लैनेट है, अर्थ की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अर्थ है, या कोई अर्थ ही मान लो। क्या मान लो? अर्थ है। कितना रेडियस है? आर। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? टी है। अर्थ का एक चक्कर अर्थ कितने में लगाता है? अगर बोला क्या है कि अगर रेडियस 4r दूरी हो जाए, अगर रेडियस कितना हो जाए, मान लो सपोज करो अर्थ कितनी दूर पे चला जाए, 4r दूरी पे हो जाए, तब कितना टाइम पीरियड होगा? तो हम मान लेते हैं t डैश होगा। कितना होगा? इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं t1, इसको मान लेते हैं t2, इसको मान लेते हैं r2। किसी कोई दिक्कत? अब बच्चों ये बताओ, इधर का थोड़ा सा ऑर्बिट मिटा लें सॉल्व करने के लिए। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके है? प्रियम बाहर जाओगे? पढ़ाई के समय पढ़ाई, खिलवाड़ के समय खिलवाड़। इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 क्या होगा? होल क्यूब। t1 कितना है? t। t2 कितना है? t डैश। इसका क्या? होल स्क्वायर। r1 कितना है? r2 कितना है? 4r। क्या? होल क्यूब। r से r क्या हुआ? 4 का क्यूब करो। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। बोलो हुआ? सही है। स्क्वायर को जब इधर करो तो t अपॉन टी डैश, तो 1 अपॉन रूट 64 होगा। स्क्वायर को जब, तो इसको क्या बोलेंगे? 8। क्या बोलेंगे? 8 को इधर लाओ तो टी डैश का वैल्यू कितना हो गया? 8t। कितना हो गया? तो इसका मतलब टाइम पीरियड 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाने पे? रेडियस 4 गुना बढ़ाने पर टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा? 8 गुना। आ गया? लिख लो। इसीलिए तुमको भी जब हम यहां लिख रहे थे, हम तुमको भी नोटिस कर रहे थे, बतिया रहा था ना, है ना, कुछ कुछ कर रहा था ना। पहले लिखो इतना। सपोज करो, फोकस हो, मान लो क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड क्या? अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो भैया। मान लो ये सन है, मान लो ये प्लैनेट है। इस प्लैनेट ने ये क्या बनाया? ये पहला एरिया कितने डेज में?
2 डेज में। कितना डेज में? मान लो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये एरिया A2 कितने डेज में बनाया? 3 डेज में। कितने डेज में? मान लो ये प्लैनेट है, ये दिख रहा है, ये A3 है, इसको कितने डेज में बनाया? 6 डेज में। कितने डेज में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ अगर जाते हैं तो एरिया और जो टाइम होता है उसका रेशियो क्या होता है? अभी लास्ट में प्रूव किया था ना, लास्ट में प्रूव किया था। इससे क्या मिलता है? एरिया प्रोपोर्शनल, ये टी को इधर लाओ, एरिया किसके प्रोपोर्शनल हुआ? कोई दिक्कत? देखते हैं से। इस कांस्टेंट को तुम मान लो k, क्या मान लो? तो a इज इक्वल टू के टी होगा, होगा। अबे तो a इज इक्वल टू के टी, तो a प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? t। तो a1 इज टू a2 इज टू a3 इज टू t1 इज टू t2 इज टू क्या लिखोगे? सही बात है कि नहीं? t1 कितना डेज है? 2 डेज। t2 कितना डेज है? 3 डेज। t3 कितना डेज है? बोलो सही है। तो तुम ये बताओ a1 a2 a3 में ये रिलेशन नहीं मिल गया? कैसे रिलेशन पाओगे? अगर तुम a1 अपॉन a2 करो तो 2/3 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 3a1 इज इक्वल टू 2a2। बोलो क्लियर? अगर तुम a2 और a3 को लिखो, a2 और a3 को लिखो तो 3/6 होगा, यानी कि 1/2। इसको इधर लिखो तो 2a2 इज इक्वल टू a3 होगा। दोनों में a2 क्या दिख रहा है? कॉमन। a2 दोनों में क्या दिख रहा है? तो मेरा रिलेशन बनेगा 3a1 इज इक्वल टू 2a2 इज इक्वल टू a3। देखो बन गया रिलेशन कि नहीं? बना कि नहीं? आ गया समझ में? क्लियर? लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ?